नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का यह संदेश कोई सामान्य संदेश नहीं है। आज यह शब्द आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी, क्योंकि जो आने वाला है वह आपके जीवन की दिशा तय करने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में सिर्फ तारीखें नहीं बदलेगी, आपके रिश्तों की सच्चाई, आपके पैसों की हकीकत और आपके आसपास मौजूद लोगों की असली चेहरा सब कुछ सामने आने वाला है। आप स्वभाव से संतुलन चाहते हैं, आप टकराव से बचते हैं, आप चाहते हैं कि सब ठीक रहे, सब खुश रहे, लेकिन यह गुण बीते समय में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। आपने कई बार सच्चाई जानते हुए भी चुप रहना चुना। आपने कई बार गलत होते देखकर भी संतुलन बनाए रखने के लिए समझौता किया, और यहीं से आपके जीवन में अस्थिरता शुरू हुई। आज मैं जो कहने जा रही हूँ वह कड़वा है, लेकिन यही सच है। आपके जीवन में जो परेशानी बार बार लौट कर आ रही है, वह सिर्फ ग्रहों की वजह से नहीं है। उसके पीछे एक मानव ऊर्जा भी है, और वह है आपका गुप्त शत्रु। अब ध्यान से सुनिए। दुश्मन हमेशा बाहर से हमला नहीं करता। अक्सर वह पास बैठा होता है, आपके साथ हंसता है, आपकी बातें सुनता है, आपके निर्णयों पर राय देता है। आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव आपको सौम्य बनाता है, लेकिन राहु केतु की चाल ने पिछले समय में आपको गलत लोगों पर भरोसा करना सिखा दिया। आपने जिन लोगों को अपना समझा, उनमें से किसी एक की सोच आपकी प्रगति के खिलाफ हो रही है। वह व्यक्ति कौन है? यह कोई अनजान नहीं है, यह कोई दूर का नहीं है, यह वही है जो आपके सभी निर्णयों पर सवाल उठाता है लेकिन समाधान नहीं देता, जो आपकी योजनाओं को रिस्क कहकर रोकता है, जो आपकी सफलता पर चुप हो जाता है और आपकी परेशानी में सलाह देने बैठ जाता है। यही व्यक्ति धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खाता रहा है। अब राहु का प्रभाव नकाब उतरने वाला है, और नए वाले समय में आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बात फैलाता पाया जाएगा। ऐसा कोई जिससे आपको उम्मीद नहीं थी। दिल को झटका लगेगा, लेकिन यही झटका आपको मुक्त भी करेगा। अब बात करते हैं धन की अस्थिरता की। आपके जीवन में पैसा आया भी है और गया भी है। कभी अचानक धन आता है तो कभी बिना वजह खर्च हो जाता है। आप मेहनत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। इसका कारण सिर्फ खर्च नहीं है, इसका कारण है गलत समय पर गलत लोगों पर खर्च। आपने कई बार भावनाओं में आकर मदद की, सोच के रिश्ता बिगड़ जाएगा, सोचकर कि मना करने से ठीक नहीं लगेगा, और यहीं से लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पाई। ध्यान से समझिए, लक्ष्मी वहां टिकती है जहां निर्णय स्पष्ट होते हैं। अब ग्रह संकेत बदल रहे हैं। बुध और शनि का प्रभाव आपको धन संभावना संभालना सिखाने आ रहा है। आने वाले समय में एक रुका हुआ पैसा वापस आएगा, या नया निवेश स्रोत खुलेगा, लेकिन एक शर्त के साथ। अब आप भावनाओं में नहीं, नियमों से चलेंगे। अब तीसरी बात, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, गलती जो आपको बार बार पीछे खींचती है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, किसी को ना नहीं कह पाते। आप टकराव से बचते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपसे नाराज ना हो, लेकिन जीवन में हर किसी को खुश रखने वाला खुद हमेशा सबसे ज्यादा टूटता है। आपने कई बार अपना नुकसान किया होगा, सिर्फ इसलिए कि दूसरा दुखी ना हो। अब समय आ गया है इस गलती को सुधारने का, क्योंकि आने वाले समय में अगर आपने फिर से यही किया तो दुश्मन और मजबूत हो जाएगा और धन फिर से फिसलेगा। लेकिन अगर आपने सीमाएं तय की, कम बोलना सीखा, निर्णय लेना सीखा, तो यही समय आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां आपने खुद को कभी नहीं देखा। यह सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात संकेतों की नहीं, अब बात पहचान की है। दुश्मन वह नहीं होता जो सामने से लड़ता है, दुश्मन वह होता है जो आपके भीतर संदेह बोता है। आपके कई बार महसूस किया होगा, आप कोई फैसला लेने ही वाले होते हैं, तभी कोई आवाज आती है, थोड़ा रुक जाओ, अभी सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, रिस्क मत लो। यह आवाज हमेशा आपके भीतर से नहीं आती, कई बार यह किसी अपने के मुंह से निकलती है। अब दुश्मन की पहचान के साफ साफ संकेत समझिए। पहला संकेत, वह व्यक्ति आपकी तरक्की को धीरे धीरे करने की कोशिश करता है, आपको रोकने की कोशिश करता है।
वह कहेगा कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, लेकिन हर बार आपके कदमों में वजन डाल देगा। दूसरा संकेत, वह आपकी परेशानियों में बहुत दिलचस्पी लेता है, लेकिन आपकी खुशियों में कम। जब आप दुखी होते हैं तो वह हमेशा बहुत बातें करेगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो वह चुप हो जाएगा। तीसरा संकेत, वह आपकी योजनाओं को दूसरों तक पहुंचा देता है और फिर कहता है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। आपकी सबसे बड़ी भूल यही रही है कि आपने अपनी योजनाएं गलत कानों तक पहुंचा दी। चौथा संकेत, वह व्यक्ति आपको अपराध बोध में रखता है। अगर आप ना कहो तो आपको बुरा महसूस करवाएगा। आपको लगेगा जैसे आपने कुछ गलत कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। पांचवा संकेत, वह व्यक्ति आपको आपके ही लोगों से दूर करता है। धीरे धीरे बिना शोर के आपको लगेगा कि सब बदल गए, लेकिन असल में बीच में कोई और कहानी लिख रहा होता है। छठा संकेत, वह आपकी तुलना दूसरों से करता है। देखो वह कितना आगे निकल गया, तुम तो अभी वही के वही रह गए हो। यही तुलना आपके आत्मविश्वास को खा जाती है। सातवां और आखिरी संकेत, वह व्यक्ति आपको कभी आपकी गलती माफ नहीं करता, लेकिन अपनी गलती को हर बार नजरअंदाज कर देता है। आप समझिए ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में क्यों आया, क्योंकि संतुलन चाहती है और आप संतुलन की चाह में कई बार स्वीकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं धन की अस्थिरता की, जो अब स्थिर होने वाली है। आपके जीवन में धन का आना कभी समस्या नहीं रही है, समस्या रही है धन का रुकना। अब 3 नियम ध्यान से समझिए। देखिए यह नियम वन मार्ग से नहीं निकले हैं, ना ही ज्योतिष से निकले हैं और ना ही किसी किताब से, यह जीवन से निकले हुए सत्य हैं। पहला नियम, धन और भावनाओं को अलग रखिए। जिस दिन आपने पैसों को रिश्ते से जोड़ दिया, उसी दिन से लक्ष्मी अस्थिर हो जाती है। मदद कीजिए लेकिन सीमा में। दूसरा नियम, धन की जानकारी हर किसी को मत दीजिए। आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितना पैसा है, किसे देना है किसे नहीं देना है, यह बातें सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। धन शोर में टिकता नहीं है, धन शांति में टिकता है। तीसरा नियम, जो पैसा आया है उसे सुरक्षित करना सीखिए। हर आने वाले धन का एक हिस्सा ऐसा करना चाहिए जो आपको किसी को पता नहीं होनी चाहिए। यह लालच नहीं है, यह सुरक्षा है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की, खुद को कम आंकना। आप बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से खुद को कम आंकते हैं, खुद पर शक करते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझसे बेहतर कोई और है। यही सोच आपके हाथ से मौके छीन लेती है। आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, देर करना। आप निर्णय लेते समय देर कर देते हैं, लेकिन देर से आप मौके पहचानते हैं, लेकिन कदम देर से उठाते हैं और जीवन कभी इंतजार नहीं करती। अब समय बदल रहा है, शनि की चाल आपको मजबूर करेगी कि आप स्पष्ट बने। या तो आप अपने लिए खड़े होंगे या फिर बार बार वही चक्र दोहराएंगे। आने वाले समय में आपको 2 रास्ते दिखेंगे, एक पुराना सुरक्षित लेकिन सीमित, दूसरा नया अनजान लेकिन विस्तार करने वाला। और यही वह बिंदु होगा जहां आपकी परीक्षा होगी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से पीछे जाने का रास्ता नहीं होता। अब तक आपने जो सुना वह जानकारी केवल जानकारी नहीं थी, एक आईना थी। अब सवाल यह नहीं है कि आपके जीवन में दुश्मन कौन है, अब सवाल यह है कि आप उसे कितनी ताकत दे चुके हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता जितना जगह हम उसे अपने मन में दे देते हैं। आपका दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली कभी नहीं रहा, लेकिन आपने उसे अपने निर्णयों में बैठा दिया है, अपने विचारों में जगह दे दी है, अपनी भावनाओं में उसे ताक दे दिया है। अब समय आ गया है कि स्थायी मुक्ति का। ध्यान रखिए, दुश्मन से छुटकारा लड़कर नहीं मिलता, दुश्मन से छुटकारा दूरी से मिलता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत स्वभाव है और आपकी सबसे बड़ी भूल उसी शांत स्वभाव का दुरुपयोग करना है। अब आपको 3 बदलाव करने होंगे। यह बदलाव अगर आपने कर लिए तो दुश्मन अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। पहला बदलाव, भावनात्मक दूरी। अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हर सफाई जरूरी नहीं है, हर आरोप का जवाब जरूरी नहीं है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला बेचैन होता है और वही बेचैनी उसे कमजोर करती है। दूसरा बदलाव, सूचनाओं की बंदिश। अब आपके जीवन में जो चल रहा है
क्या चल रहा है हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपके प्लान, आपकी कमाई, आपकी परेशानियां, आपकी खुशी, सब कुछ अब सीमित लोगों तक रखिए। जो जितना कम जानता है वह उतना कम नुकसान कर सकता है। तीसरा बदलाव, निर्णयों में कठोरता। अब सब ठीक रहने वाला दौर खत्म होने वाला है। अब जो मेरे लिए ठीक है वह समय शुरू होगा। आपको किसी को खुश करने के लिए अपने भविष्य से समझौता नहीं करना है। अब बात करते हैं धन को हमेशा के लिए स्थिर करने की। आपके जीवन में धन की समस्या कभी कम की नहीं रही, समस्या रही है धन का भाव। यह 3 नियम जो अगर आपने अपनाए, लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। पहला नियम, कमाई का एक हिस्सा किसी भी हाल में अछूता रहना चाहिए, चाहे स्थिति कैसे भी हो। उस हिस्से को हाथ मत लगाइए। यह अनुशासन आपकी किस्मत को स्थिर करता है। दूसरा नियम, धन को दिखाने से बचिए। आपकी प्रगति आपकी है। हर किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो दिखाता है वह खोता है, जो छुपा कर रखता है वही बढ़ाता है। तीसरा नियम, उधार या मदद। अब नियम से हर मदद पूर्ण नहीं होती। कई बार मदद आपकी ऊर्जा चूस लेती है। आप तय कीजिए किसे देना है, किसे नहीं देना है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। अब आती है वह एक निर्णय जो जीवन पलट देती है, और वह निर्णय है खुद को प्राथमिकता देना। अब तक आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहे, अब पहली बार अपने लिए खड़े होने का समय आ चुका है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत अब उन जगहों पर जाएगी जहां आपका सम्मान हो। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को चुना उसी दिन भाग्य ने आपको चुन लिया। अब आने वाला समय आपको परखेगा। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चेहरे बदलेंगे, कुछ लोग दूर होंगे, लेकिन जो बचेगा वह शुद्ध होगा, वह सच्चा साथी होगा, और वही आपके जीवन की नींव बनेगा। आने वाले महीने में आप देखेंगे कि जो लोग आपको हल्के में लेते थे वही लोग आपकी राय पूछेंगे, जो लोग आपको रोकते थे वही लोग आपकी गति देखकर चुप होंगे, और जो आपको गिराना चाहते थे वही खुद पीछे रह जाएंगे। आपके लिए बात कर यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, शांत होगा, गहरा होगा, स्थायी होगा। आप शोर नहीं मचाएंगे, आप साबित नहीं करेंगे, बस आप आगे बढ़ेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जय माता दी।